तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं OSHWC रूल का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, जो कि है ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। और इसमें हम लोग को, आपको पता है कि बहुत सारा रूल है, लेकिन काफ़ी सारा रूल आपका माइनिंग से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको वो पढ़ना है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं स्पेशली यहाँ पे माइनिंग वालों के लिए ही पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि ये रूल देखिए, ये रूल जो है 5 नंबर, एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन, इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू माइंस एंड माइन सेफ्टी एंड मेडिकल चेकअप आर गवर्न सेपरेटली अंडर रूल नंबर 109। तो ये माइंस वालों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन बस इसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर्म का, कि फॉर्म 7 क्या है, तो वो आप देख लीजिएगा कि जो भी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, ठीक है, वो एक सर्टिफिकेट इशू जो करता है एम्प्लॉयज़ के लिए या एम्प्लॉयर के लिए दोनों, तो वो फॉर्म 8 में करता है। तो बस इसमें यही एक चीज़ है, और ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। आइए आगे और देखते हैं। आइए आगे है आपका रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या बोलता है कि कोई भी एम्प्लॉय, ठीक है, बिना फॉर्मल लेटर के, अपॉइंटमेंट के, कभी भी काम पे मतलब नहीं ये होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी आया बिना अपॉइंटमेंट लेटर के आके ज्वाइनिंग कर लिया और काम करना स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो रूल नंबर 6 हम लोग को वही बोलता है कि मैंडेटरी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, कि अपॉइंटमेंट लेटर नेसेसरी होता है कोई भी काम को करने के लिए। और देखिए, जैसे कि अब एक बात है कि कोई भी आपको कुछ भी पेपर थमा देगा, तो आपको क्या मालूम चलेगा कि वो है कि नहीं। तो उसके लिए आपको इसमें कुछ कुछ दिया हुआ है कि जो भी अपॉइंटमेंट लेटर होगा, ठीक है, उसमें आपका क्या क्या चीज़ मेंशन होगा, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, ठीक है, और लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो भी लेबर होते हैं उनका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है, वो UN या फिर इंश्योरेंस नंबर। आपका इंश्योरेंस होगा तो उसका नंबर, डिजिग्नेशन, आप किस पोस्ट में है, क्या कैटेगरी है, क्या स्किल है आपके पास, ठीक है, या फिर और भी कोई कोई मैटरनली बेनिफिट, ठीक है, जो जो आपको मिलेगा वुमेंस को। तो ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आता है आगे रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 किस चीज़ के बारे में है? नोटिस ऑफ एक्सीडेंट एंड डेंजरस अक्यूरेंस। माइंस में आपको पता ही है कि बहुत रिस्की जॉब होता है, जिसमें एक्सीडेंट बहुत होने के चांसेस ज़्यादा है, डेंजरस भी वहाँ पे बहुत सारा है। तो उसी के बारे में ये रूल है। क्या बोलता है सबसे पहला रूल नंबर 7 में, कि फैटल डेथ फैटल एक्सीडेंट, जिसका मतलब होता है डेथ। आपको पता है कि कभी भी माइंस में कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें अगर डेथ हो जाएगा, तो सबसे पहले आप इन्फॉर्म किसको करिएगा? इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को। और कब करिएगा? तुरंत करिएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फैटल डेथ के मतलब फैटल एक्सीडेंट के कंडीशन में सबसे पहले आप किसको इन्फॉर्म करिएगा और कब करिएगा। ठीक है, और ये किस फॉर्म में कीजिएगा, तो ये भी याद रखिएगा कि फॉर्म नंबर 11 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि ऑल्सो अलर्ट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस एंड फैमिली मेम्बर। जो भी DM होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, उनको भी आपको बताना होगा कि माइंस में हाँ एक्सीडेंट हुआ है, जिसके कारण ये लोग की जान चली गई है। पुलिस वालों को भी आपको बताना पड़ेगा, एंड फैमिली मेम्बर्स, जो भी जिनका भी एक्सीडेंट हुआ है उनके फैमिली मेम्बर को भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो इसमें यही था। दूसरा आपका बोल रहा है फॉर्म नंबर 11, इसमें भी है। इसमें क्या है कि नॉन फैटल इंजरीज, मतलब ऐसी इंजरीज जिसमें आपको चोट तो लगे लेकिन आपकी जान ना जाए। ठीक है, इफ़ एन इंजरी कॉज disablement for 48 hours or more, report in form number 11 within 12 आवर आफ्टर completion of those 48 आवर्स। देखिए, कभी भी माइंस में क्या होता है कि अगर कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या फिर कभी आपको ऐसा कुछ चोट लग गया, तो आपको 48 घंटे या उससे ज़्यादा होने पे रिपोर्ट करना है। ठीक है, किसमें करना है? फॉर्म नंबर 11 में। ठीक है, विद इन 12 आवर्स। जैसे आपका 48 घंटा खत्म हो गया या फिर उससे ज़्यादा, तो आपको 12 घंटा के मतलब 12 घंटा के अंदर इन्फॉर्म करना है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 48 आवर्स। जैसे कि देखिए, माइंस में एक्सीडेंट हुआ, आपका 48 घंटा हो गया, ठीक है, उसके 12 घंटा के बाद, मतलब 48 से 60 के बीच हुआ ना, 12, तो 48 से 60 के बीच में आपको, मतलब उसी बीच में आपको बोल रहा है कि इन्फॉर्म करना है, नॉन फेटल इंजरी के केस में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे है आपका डेंजरस अक्यूरेंस। डेंजरस अक्यूरेंस में क्या होता है कि कुछ भी स्ट्रक्चरल, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर फिर लाइक क्रेन कोलैप्स, बोलर ब्लास्ट, एक्सप्लोजन, माइन रूफ कोलैप्स, ठीक है, मस्ट बी रिपोर्टेड विद इन 12 आवर्स इवन इफ नो वन इज़ फिजिकली हर्ट। माइंस में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आपका बॉयलर ब्लास्ट हो गया, ठीक है, या फिर एक्सप्लोजन हो गया, या फिर रूफ फॉल हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि आपको 12 घंटा के अंदर इन्फॉर्म करना है। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है गाइस। रूल नंबर 7 याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार और अच्छा से। उसके बाद है
आपका रूल नंबर 8 आपको क्या बोलता है, रिपोर्टिंग ऑक्यूपेशनल डिजीजेस के बारे में, ठीक है। द एम्प्लॉयर must evidently send a notice to the inspector cum facilitator. The attending doctor must independently report the diagnosed occupational illness to the chief inspector. देखिए इसमें कुछ नहीं है, रूल नंबर 8 आपका बस बोल रहा है कि कोई भी एम्प्लॉयर होगा, ठीक है, वो तुरंत क्या करेगा, एक नोटिस भेजेगा किसको, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को। और जो भी अटेंडिंग डॉक्टर होगा वो बोल रहा है इमीडिएट रिपोर्ट डायग्नोस करके ऑक्यूपेशनल इलनेस का रिपोर्ट देगा आपको किसको, इंस्पेक्टर को। तो यही है इसमें, ठीक है, कि कोई भी बीमारी होगा आपको तो आपको वो इन्फॉर्म करना है कि हाँ ये है। ऐसा नहीं कि कुछ हुआ फिर आप उसको इन्फॉर्म नहीं कर रहे चीफ इंस्पेक्टर को और उसको पता ही नहीं कि कुछ हुआ भी है, तो वो नहीं करना है। या फिर जो भी अटेंडिंग डॉक्टर होगा वो उसका काम होगा कि वो रिपोर्ट तैयार करके उसको चीफ इंस्पेक्टर को ये दे। उसके बाद आगे है आपका रूल नंबर 5, ठीक है। रूल नंबर 5 क्या बोलता है, राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़। आप अगर एम्प्लॉई है तो आपका ड्यूटी क्या है, और ये रूल नंबर 9 और 10 के अंदर हो, मतलब दोनों कंबाइन है, तो वो चीज़ है। तो आपका रूल नंबर 9 कहता है कि रिपोर्ट ऑफ एनी अनसेफ हेल्दी हैजार्डेड वर्क प्लेस इमीडिएटली एम्प्लॉयर या सेफ्टी ऑफिसर या माइन मैनेजर, ठीक है। सिंपल सा इसमें आपका राइट टू ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ यही है कि आपको अगर कभी भी ऐसा लगता है कोई भी हैजार्डस कंडीशन हो, ठीक है, या फिर कोई भी अनसेफ या अनहेल्दी कंडीशन हो जहाँ पे मतलब जान का हानि हो सकता है या कोई और दिक्कत हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले तुरंत इसमें किसको इन्फॉर्म करिएगा, जो भी आपका एम्प्लॉयर या सेफ्टी ऑफिसर या माइन मैनेजर होगा उसको, ठीक है। मतलब कि सिंपल सा बोलने मतलब आपका सीनियर ऑफिशियल को। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब कि वहाँ पे रूफ फॉल हो सकता है या कोई भी ऐसा कंडीशन या फिर अनसेफ आपको लग रहा है, तो आप इसमें सबसे पहले अपना सीनियर ऑफिशियल को इन्फॉर्म करिएगा। और ये आप लोग का मतलब बेसिक राइट है, जो कि आपका एम्प्लॉयर होंगे या सेफ्टी ऑफिसर या मैनेजर माइन मैनेजर होंगे, ठीक है। तो इसमें यही है। उसके बाद फिर रूल नंबर आपका 10 देखते हैं, जो कि है आपका लास्ट रूल। इस रूल में क्या दिया हुआ है कि एम्प्लॉय राइट, ठीक है, एम्प्लॉय का राइट मतलब कि जो भी आपका कर्मचारी है उसका क्या क्या अधिकार है उसके बारे में। जैसे है राइट टू रिपोर्ट एन इमिनेंट डेंजर, ठीक है, टू लाइफ। इसका मतलब यही है कि अगर आपको कभी भी माइंड्स में आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी वैसा डेंजर है आपको जान के लिए, मतलब कि काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कोई गैस मिला है, तो आप सबसे पहले तुरंत इमीडिएट इफेक्ट लीजिएगा और उसका रिपोर्ट कीजिएगा, मतलब एक्शन का रिपोर्ट कीजिएगा अपने सीनियर ऑफिशियल को। और ठीक है, आपके सीनियर ऑफिसर क्या करेंगे, उसको इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को भेजेंगे फिर। तो आपका बेसिक राइट यही है कि कभी भी आपको अगर माइंड्स में ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे चांसेस है कि कुछ भी आपका डेंजर है, मतलब कि आपको जान वान का हानि हो सकता है या फिर और भी कोई ख़तरा है, तो सबसे पहले आप वहाँ से भागिएगा और उसका रिपोर्ट किसको कीजिएगा, अपना सीनियर ऑफिशियल को, कि हाँ वहाँ पे ऐसा दिक्कत है माइंस में, उस जगह पे काम करने में दिक्कत है। वो रिपोर्ट को किसको भेजेगा फिर, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को। तो यही है आपका रूल नंबर 10, ठीक है, एम्प्लॉय राइट। और बस इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है। बाकी मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जो कि होगा आपका चैप्टर नंबर 4, ठीक है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसे वीडियो के लिए। और फिर मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।